हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मैं सक्रिय कार्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से बदलाव की आवश्यकता है। हमने एक 15 सैया आयुर्वेदिक यूनानी हॉस्पिटल है वो मैंने कराया। हमने धरना देकर हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल और एक जूनियर हाई मामला जो हम यदि आते हैं तो हम बिल्कुल मुक्त करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला अंतर्गत सरधना ब्लॉक के सकैती पंचायत में मौजूद है। बात करें यहाँ तो एक ऐसे प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे समाज सेवी से मिलवाने जा रहे हैं जो एक किसान संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और किसानों को जहां तक होता है हद तक मदद पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। और वही नहीं, समाज में बहुत ऐसे लोगों को भी मदद पहुंचाए हैं और जो आप सोच नहीं सकते हैं। और अभी हम उनकी मुलाकात आपसे हम करवाते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका रंजन जी और सभी आपकी पूरी टीम का स्वागत है। सपोती में आए आप जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। अब डॉली भैया के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। ये तो घर में प्यार का नाम था। जी बिल्कुल, वैसे आपका नाम प्रशांत चौधरी जी। चूंकि हम जब गांव में आए हैं तो लोगों के द्वारा बताया गया कि डॉली भैया की डॉली भैया का पंचान है और हम कहें कि भैया इसके पीछे क्या रीजन है, थोड़ा डॉली भैया से मिला जाए ताकि उनसे भी मैं जानूं कि आपका चर्चा क्यों लोग कर रहे थे, इसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन से ऐसे कार्य आपके द्वारा कराए गए जो समाज के लोग आपको चाह रहे हैं। सर्वप्रथम हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ जी और करीब 2012-13 से संगठन से जुड़ा। उसके बाद काफी समय से मैं सक्रिय रहता हूँ हर काम में, जो भी कार्य हो, क्षेत्र का भी हो, गांव का तो सर्वप्रथम गांव का बड़ा ध्यान रखूं। जो भी कार्य है हमारे, मैं सबसे आगे रहता हूँ। लगभग काफी काम कराए हैं मैंने जी। जितना मतलब मैं करा सकता हूँ, जितना मेरे समय है मैं उतना देने का समय कोशिश करता हूँ। हॉस्पिटल वगैरह का भी आपके द्वारा ऐसा सुनने में आया? हॉस्पिटल हमारा गांव में गन्ना मिल है जी। पहले निगम का मिल था कॉर्पोरेशन का, फिर आईपीएल ने ले लिया था, इंडियन पोटास लिमिटेड चलाती है इसको। और स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है जी, और पशुओं का अस्पताल है, बड़ा गन्ना सोसाइटी है और करीब 40-45 गांवों का एक सेंटर है। उसके बावजूद स्वास्थ्य केंद्र कोई भी नहीं है आज तक। कोई सरकारी डॉक्टर नहीं रहता। डिस्पेंसरी है हालांकि एक छोटी, वो तो हर गाँव में है लगभग, लेकिन अब तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो मैंने कोशिश की तो 3 बीघा जमीन ग्राम पंचायत की थी हमारे पास, वो एक प्रधान जी ने नाम पिछली योजना में नाम कर दी स्वास्थ्य विभाग के। उसके बाद मैंने प्रयास किया, वो लगभग 2 करोड़ की योजना है, 6 बेड का अस्पताल है। मैं जिसको लेकर 3 बार माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करके आया हूँ। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको जल्दी कर देंगे। और हमारे पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री लोकसभा लगती है हमारे यहाँ, उनका लेटर वगैरह उनके माध्यम से भी प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उसका फंड आ जाए और हमारे यहाँ सब लोगों को स्वास्थ्य लाभ, यानी पद पे ना रहते हुए भी एक ऐसे व्यक्ति हैं डॉली भैया कि पद पे ना रहते हुए भी अभी भी अपने खर्च से जगह जगह दौड़ के, कभी लखनऊ तो कभी मुजफ्फरनगर तो कभी कहीं जा करके समाज कल्याण के लिए कि स्वास्थ्य केंद्र हो और उसका लाभ, समुचित लाभ लोगों को मिले, इसके लिए प्रयासरत है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव आने पे कूद पड़ते हैं मैदान में, लेकिन इनके द्वारा ऐसा रहा कि किसानों की समस्या हो चाहे आम नागरिकों की समस्या हो, उसको लेकर के तत्क्षण ये दौड़ पड़ते हैं। और भी आपके द्वारा ऐसा कार्य कराया गया, एक एक्सीडेंटल मामला था, उसके बारे में कुछ लोग मुझे बता रहे थे, वो मामला क्या था? दरअसल एक किसान दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसानों को जो पैसा मिलता है, फंड मिलता है, आर्थिक मदद मिलती है सरकार से। एक हमारे गांव की लड़की है वाल्मीकि समाज की, उनके हस्बैंड पहले ही मौत हो चुकी है, बेटे का एक्सीडेंट यही हमारे सड़क पे, हाईवे है हमारे यहाँ, हमारा गांव NH 58 पर पड़ता है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो डेथ हो गई थी उसकी ऑन द स्पॉट। तो 5 लाख की मदद उनको सरकार से मिलनी थी जो, तो मैंने प्रयास करके उनका 1 भी रुपया किसी भी सरकारी बाबू को, या नहीं तो मैं देखता हूँ 5 लाख रुपए उनको मिलते हैं जिसके साथ दलालों के द्वारा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी लोग आ जाते हैं।
तो मैंने उनका प्रयास करके इतना हम सक्रिय है कि 1 रुपया भी उनका कहीं लगने नहीं दिया। यानी आपका सोच है अगर आप जीत करके आते हैं तो पहला सोच होगा दलाल मुक्त पंचायत। दलाली तो किसी अफसर की हिम्मत ही नहीं है। हम ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी से किसी का मकान बनना हो, किसी की पेंशन हो, कोई किसी का मतलब ही नहीं कि 1 रुपया ले लिया कोई सरकारी कर्मचारी, हम नहीं देंगे बिल्कुल। बिल्कुल दलाल मुक्त पंचायत, बिल्कुल दलाल मुक्त होगा। और ना हम जो विकास कार्य कराएंगे ना उसी में किसी को कमीशन, ब्लॉक वाले को, किसी को, हम जब बनेंगे तो हम तो पूरे अपने हाथ में रहेगा सब। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ऐसे ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, इसके पीछे क्या कारण है, नहीं है, ये प्रशांत चौधरी जी से हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, दरअसल ऐसा है, घोषणा होती है काफी, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है जी, लेकिन उसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो बिल्कुल या तो खाली प्लॉट हो या बिल्कुल कच्चा मकान है, जो समय बहुत कम संभव है, जो अभी संभव नहीं है। तो ईंटों का मकान है, वो कच्ची कड़ी है लकड़ी की, तो उनको भी सरकार को लेना चाहिए, जिससे उनको फायदा हो, वो भी टूटा ही मानो, जिसपे प्लास्टर भी नहीं है, कभी का बना हुआ है, वो खाली ईंटों का, तो वो बड़े नियम उसमें ऐसे हैं। तो उसी की हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी मांग है एक तरह से कि नियम थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। बहुत ऐसे गरीब है जिनका मकान ईंट का तो है, लेकिन सिर्फ देखने लायक है, दिखाने लायक है, वो काम लायक नहीं है। और उस नियमावली में अगर चेंजिंग होती है तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उससे वंचित लोगों को लाभ दिया जा सकता है। और उसके बाद में एक चिकित्सालय के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके वो उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। मैंने एक 15 सैया आयुर्वेदिक यूनानी हॉस्पिटल है, वो मैंने कराया है। एक ग्राम पंचायत की भूमि थी, उसको नाम कराया है, कन्वर्ट कराया भूमि को, और यूनानी व आयुर्वेदिक जो विभाग है उसके नाम करा के 15 सैया एक अस्पताल आयुर्वेद का वो हमने पास कराया है। और उसके लिए भी मैं लखनऊ जब इनके लिए गया तो उसके लिए भी 2-3 बार जा चुका, तो उसका फंड आना बाकी है, बाकी उसकी सारी प्रक्रिया फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। एक अंडरपास के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ दरअसल एक फ्रेट कॉरिडोर कलकत्ता से वो पंजाब तक गया था, माल कॉरिडोर, बिल्कुल उसमें सब के सब रेलवे क्रॉसिंग उन्होंने खत्म कर दिए थे, तो अंडरपास बने थे। तो हमने काफी, उसमें बड़ी खामियां रहती है, जब वो अपने जो इंजीनियर है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो गांव वालों को पता होती है। तो हमने धरना देकर कैसे भी करके सक्रियता से उनकी ऊंचाई, उनको मतलब टेढ़ापन जो भी था उसमें जो कमियां थी, हमने काफी धरना दिया और दूर कराई है। चलिए, और शिक्षा के लेकर के हम जानना चाहेंगे, शिक्षा की क्या स्थिति है आपके ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल और एक जूनियर हाई स्कूल है जी, और एक इंटर कॉलेज है जी, कमेटी का जो अपने होते हैं। सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है? हाँ, सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है, सही है। और बहुत ऐसे गरीब परिवार के तबके के लोग होंगे जिन्हें शौचालय का लाभ नहीं मिल पाया होगा। शौचालय तो अधिकतर बन चुके, लेकिन उसमें वही है, वो इस स्तर के नहीं बने जो बनने चाहिए थे। वही दलाली वाला मामला जो हम यदि आते हैं तो हम बिल्कुल दलाली मुक्त करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इनका पहल बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है इस वक्त की, और कि ये पूरे तरीके से दलाल मुक्त पंचायत बनाना चाहते हैं, स्वच्छ व निर्मल पंचायत बनाना चाहते हैं। और साफ सफाई की व्यवस्था पे क्या कुछ कहेंगे, चूंकि अभी हम आए हैं तो बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिला और कि आपके ग्राम पंचायत में पूर्णतः साफ सफाई नहीं है। देखो, किसी पर आरोप लगाने के लिए मैं खुद कह रहा हूँ, प्रधान ने कई बार सफाई भी कराई जी, बिल्कुल, लेकिन ये संभव नहीं कि खाली प्रधान ही सब कुछ करा दे जी, बिल्कुल। गांव वालों को भी थोड़ा सा कूड़ा करकट जहाँ स्थान है वहां डाल दे, लेकिन लोग वहां तक ना जाकर वो सड़क पे डाल देते हैं, जिसके वो भी एक वजह है। और बाकी वजह व्यवस्था करने की भी है, प्रधान को भी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था कर दे जो वो, लेकिन हम अपने कार्यकाल में कूड़ा बाहर ही नहीं आने देंगे, हम घर से कूड़ा उठवाएंगे, हमारी ये योजना है। कि बहुत बड़ी सोच है, और कि घर से उठवाएंगे एक एक कूड़ा कचरा, जो लोगों को रोड पे फेंकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश ये है जी, आने वाले चुनाव में जी, बिल्कुल, चाहे वो प्रधानी का हो, विधानसभा का है, कुछ भी है, थोड़ा दिमाग लगाकर वोटिंग करनी चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानी और चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है उनका कार्य विकास कार्य होता है जी, बाकी और कुछ नहीं होता। तो जो काम और जो कार्य करा सके समाज के,
विकास कार्य है, सड़कें हैं, नाली की व्यवस्था है, बिल्कुल। तालाब की व्यवस्था है, खास तौर से गाँवों में चारों तरफ तालाब है जी बिल्कुल। उनकी साफ सफाई, जिसको हम अभी दूसरा तालाब भी, एक तालाब भी कराया हमने, हमारे पीछे ही है तालाब यहाँ, जी। वो ग्राउंड वाटर से कराया हमने पिछले साल। अच्छा। सफाई कराई है उसकी, काफी बड़ा तालाब है, 24-25 बीघे का। एक तालाब रेलवे लाइन के पास है, उसकी बजट बनी है, उसको भी सफाई करा रहे हैं। हाईवे के पास है, रेलवे लाइन और हाईवे के बीच में है वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि चारों तरफ तालाब की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे पानी गांव में ना भरे। जी बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी गांव वासियों को कि जब भी वोट करे सोच समझ के करे, जातिवाद से, धर्म से ऊपर उठकर करना चाहिए कोई भी चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि इनका एकदम ये पहले ऐसे प्रधान हैं जो ये अपने बारे में ना बोल करके बस ये बोलते हैं कि जो भी वोट करे सोच समझ के करे और ऐसे व्यक्ति को चुने जो उस लायक हो। अब देखा जाए तो प्रसाद जी की हम बात करें तो पद पे ना रहते हुए भी इनके द्वारा जो जो कार्य करवाए गए हैं, और तालाब की सफाई हो या अंडरपास की व्यवस्था हो या चिकित्सा की बात करें तो हॉस्पिटल के लिए दौड़ना, ये कम बड़ी बातें नहीं है। और बात करें यहाँ पे एक और हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रभात चौधरी। प्रभात जी। अब प्रभात जी, प्रशांत जी के द्वारा जो बताई गई है बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काम कराए गए हैं और वो आपके नॉलेज में है? जी जी बिल्कुल नॉलेज में है। ये तो सबको दिखते हैं जो होते हैं। जी बिल्कुल, गांव के सभी लोग भी जान रहे हैं, सभी लोग, है ना। और इस बार पूरे तरीके से कमर कस चुके हैं कि समाज सेवा करने के लिए। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे अब पद पे नहीं है, उसके बावजूद भी काम करा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा पद होता है जिस पद पे आप चले जाते हैं तो वैसे परिस्थिति में आप डायरेक्ट वे में पदाधिकारियों को लिखित आदेश करने का हक मिलता है आपको। बिल्कुल, ये तो सेवा का जज्बा तो शुरू से होता है और कोई कर पाता है। जी बिल्कुल। आपके पिताजी भी पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत सारे लोगों का जन कल्याण करने का काम किया। राजनीतिक पार्टी से जरूर जुड़े थे, लेकिन थे वो एक तरीके समाज से भी, कोई लाभ नहीं कमाया राजनीति में उन्होंने। क्योंकि आप लोगों का इच्छा रही, एक सोच होता है और जैसा आप ब्लड होगा वैसा ही गुण आता है। तो आपके पिताजी में भी ऐसा गुण था और जिसके वजह से आप आज के डेट में आप लोग उसी राह पे चल रहे हैं। बिल्कुल, हम छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो हम कभी कुछ कह भी देते थे जी पैसे के उसके बारे में, तो हमें डांट देते थे, इन बातों को नहीं क्या करते। जी बिल्कुल बिल्कुल। पैसे से कब कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, समाज से सेवा करने का जज्बा होना चाहिए। और चाहेंगे प्रसाद जी से कि इनका क्या सोच है, पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी आने वाले ईद और रमजान जो चल रहे हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और मुबारकबाद जी। और सभी अपने भाइयों को होली की शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से जी बिल्कुल देना चाहता हूँ। जी। और तमाम मेरे जो मतलब मेरे मन में जो इच्छा है, मैं अपने गांव को, मेरा ये संकल्प है अपने आप में, मैं किसी से वादा नहीं करता जी बिल्कुल कि मैं प्रथम स्थान दिला दूं स्टेट में या देश के स्तर पर। बिल्कुल, मेरा अपना संकल्प है ये मन में। बहुत बढ़िया। आपके माध्यम से मैं अब आपको मैं बताते चलूं, इनका सोच है और कि इस ग्राम पंचायत को उस स्तर पे ले जाऊं कि राज्य से और केंद्र से सम्मानित हो ये पंचायत और इतना विकसित और निर्मल पंचायत बनाए कि जो आज तक बहुत सारे पंचायत में देखा गया, बहुत सारे पंचायत भी प्रधानमंत्री से अवार्डेड हुए हैं। ये भी चाहते हैं कि हमारा पंचायत भी राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से अवार्ड मिले।